नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी ओनो स्टडी चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस जो है एनालिसिस करने वाले हैं। इसके माध्यम से कई बच्चों की क्वेरी आती है कि हमें अभी तक यही नहीं पता कि दरअसल यूपीएससी सीएससी का सिलेबस क्या है। सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जिसे हम आईएएस आईपीएस बोलते हैं वही। तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें अपना खुद का सिलेबस नहीं पता रहता कि पूछा क्या किया जाता है। तो आज हम जो है उसके पैटर्न की कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है और हमें किस तरह पढ़ना चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो है कि किस पेपर में कितने पेपर होते हैं, किस पेपर में क्या क्या आता है, और इसके साथ ही साथ जो है इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, मेंस कट ऑफ कितने नंबर की टंगती है, कौन कौन से पेपर की टंगती है, क्या शामिल नहीं होता है, कौन से क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट कितनी होती हैं, ये सब आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं या फिर हम कहें तो देश की जो है सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली परीक्षा जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि दरअसल इसमें 3 फेज होते हैं। यूपीएससी में दरअसल 3 फेज होते हैं जिसके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला फेज जो होता है उसे हम प्री एग्जाम बोलते हैं। सबसे पहला एग्जाम प्री एग्जाम के माध्यम से आपको जो है 2 पेपर देने रहते हैं प्री में, जैसे हम पीटी भी बोलते हैं, प्रीलिम टेस्ट। तो इसमें आपको 2 टेस्ट देने रहते हैं। यूपीएससी जो है आपसे 2 टेस्ट लेती है, जिसमें एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। क्या होता है? एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। दरअसल जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट, न्यूज, करंट अफेयर्स, पॉलिसीज, मिसलेनियस, ये सब आता है। एनवायरनमेंट वगैरह और इकोलॉजी वगैरह ये सब इसी में आता है जीएस पेपर फर्स्ट में। यदि हम जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो जीएस पेपर सेकंड जो है वो मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्रीहेंशन, ये सब जीएस पेपर सेकंड में आता है, जिसे हम सीसेट बोलते हैं। सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम यदि बात करें कि प्रीलिम्स जो होता है उसकी कट ऑफ जो होती है केवल जीएस पेपर फर्स्ट के आधार पर टंगती है। किस पे टंगती है? जीएस पेपर फर्स्ट के आधार पे। जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये 200 नंबर का होता है। कितने का होता है? 200 नंबर का होता है। और पिछले सालों से यदि हम बात करें, पिछले 2-3 साल से, इससे पहले भी इसकी कट ऑफ जो है लगभग 50% के करीब रही है, यानी कि 200 में से 100 के करीब रहती है। और इस बार तो जो है जनरल की 92 रही है, और ईडब्ल्यूएस वालों की शायद 78 पॉइंट कुछ ऐसे ही रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना हार्ड आता होगा, इसीलिए इसे देश की सबसे हार्ड परीक्षाओं में से एक माना जाता है। तो जीएस पेपर फर्स्ट जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है 200 मार्क्स का होता है। और जीएस पेपर सेकंड जो है ये भी, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है। 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स। लेकिन ये जीएस पेपर सेकंड जो है ये आपके लिए क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग है। आपको इसमें कम से कम 33% नंबर लाने रहेंगे। क्या है? कम से कम 33% नंबर लाने रहेंगे। यानी कि यदि मैं बात करूं तो कह सकते हैं कि आपको 80 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन सही करने रहेंगे। ठीक है? सही करने रहेंगे, इसका मतलब है कि काट पीट के, नेगेटिव मार्किंग हटा के। ठीक है? तो यदि हम बात करें कि इनमें 1/3 की क्या रहती है? नेगेटिव मार्किंग रहती है। कितने की? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो हमने समझा कि दरअसल प्रीलिम्स में है क्या। प्रीलिम्स में जो कट ऑफ टंगती है, यदि आप इस पेपर को पास कर जाएंगे, जीएस पेपर सेकंड यानी कि सीसेट को पास कर जाएंगे, तो उसके बाद आपके जीएस पेपर फर्स्ट की कट ऑफ टंगेगी,
और यदि आप जीएस पेपर फर्स्ट की कट ऑफ पास कर जाते हैं तो आप आ जाते हैं मेंस वाले फेज पे। किस पे आ जाते हैं? मेंस वाले फेज पे। यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस जो है, मेंस में एक पेपर जो होता है वो होता है ऐसे का, और 4 पेपर होते हैं जीएस के। 4 पेपर जीएस के। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। किसके? लैंग्वेज के, जिसमें आपके लिए एक इंग्लिश कंपलसरी होती है और आप एक मनपसंद भाषा चूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो या कोई और हो। तो ये है मेंस। यदि मेंस की बात करें हम, तो मेंस जो होता है ऐसे का एक पेपर होता है, उसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। और ये जो है एक ऐसे जो है वो 125 नंबर का होता है। इस तरह जो ऐसे का पेपर है वो 250 नंबर का बन जाता है। कितने का? 250 नंबर का बन जाता है। यदि इसके बाद हम बात करें कि जीएस पेपर, जो जीएस के जो पेपर हैं मेंस में 4 दिए गए हैं, उनकी यदि हम बात करें तो ये जो है ये 250 नंबर के होते हैं। कितने? 250 नंबर के। 250 नंबर के 4 पेपर होते हैं। और इस तरह जो जीएस का वेटेज है मेंस में वो है 1000, यानी कि सबसे ज़्यादा। कितना है वेटेज? सबसे ज़्यादा। और कोई बंदा जो है मैक्सिमम इसमें क्या है, अभी तक 50% मार्क्स मेरी नज़र में तो कोई नहीं लाया, बाकी पता नहीं। तो इसमें 1000 में से 500 नंबर लाना दुश्वार है। 300, 350, 400 ऐसे नंबर आते हैं। तो जो जीएस के फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री, कल्चर और इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी में जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गए, ये सब आता है जीएस पेपर फर्स्ट में। यदि हम जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो जीएस पेपर सेकंड जो है इसमें जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशल जस्टिस, ये सब किस में आता है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं साइंस एंड टेक, ये इसी में भी आते हैं। तो ये क्या है पेपर सेकंड में। यदि पेपर थर्ड की बात करें हम तो पेपर थर्ड में जो है आपकी इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, ये किस में आती है? पेपर थर्ड में। और यदि पेपर फोर्थ की बात करें हम तो पेपर फोर्थ है एथिक्स से रिलेटेड। किससे? एथिक्स से रिलेटेड, यानी कि नीति शास्त्र जिसे हम बोलते हैं। तो ये चारों पेपर क्या हैं? 250 नंबर के हैं और 1000 का वेटेज रखते हैं। इसके बाद जो यदि हम बात करें कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, जो आपकी मनपसंद सब्जेक्ट होती है, आप चूज करते हैं। जैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके 2 पेपर होते हैं और एक पेपर का वेटेज कितना रहता है? 250। कितना रहता है? 250, यानी कि दोनों पेपरों के वेटेज कितना हो गया? 500। तो ऑप्शनल का वेटेज कितना है आपका? 500। तो इसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके मनपसंद सब्जेक्ट, यानी कि जिसे आप चूज करते हैं, 500 नंबर की होती है। इसके बाद जब हम लैंग्वेज पेपर की बात करें तो ये कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? कंपलसरी पेपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका जो है इन्हें कट ऑफ में यानी कि मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। एक पेपर जो है वो 300 नंबर का होता है। कितने का होता है? 300 नंबर का। और ये आपके लिए क्वालिफाइंग होते हैं। कितने होते हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है? 25%। यानी कि आप यदि 25% एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आप मेंस की कॉपियाँ जचेंगी आपकी। यदि आप फेल होते हैं तो आपकी मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, आपका मेंस नहीं जांचा जाएगा। तो इंग्लिश और आपकी मनपसंद दूसरी भाषा, ये जो है आपकी लैंग्वेज पेपर हैं जो क्वालिफाइंग हैं। आपको 25% नंबर लाने पड़ेंगे। और ये जो लैंग्वेज पेपर हैं, एक पेपर जो है वो 300 नंबर का होता है। इस तरह आपको पास होने के लिए 75 नंबर चाहिए। तो ये है हमारा आज का ये। अब यदि हम बात करें कि मेंस जो है वो कितने नंबर का होता है, तो यदि मेंस की बात करें हम तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ टंगती है वो किस आधार पर टंगती है और कैसे टंगती है, आपका सिलेक्शन किस तरह होता है।
अब देखिए, हमने समझा मेंस। यदि मेंस की हम बात करें तो 250 और 1000 कितने हो गए? 1250। 1250 और 500 1750। कितने हो गए? 1750 का हो गया मेंस। ये कितने का था? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स था 400 नंबर का, जिसमें से 200 नंबर का जीएस था और 200 नंबर का सी सेट था। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन थे और इसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन 80 क्वेश्चन में से पास होने के लिए 27 क्वेश्चन चाहिए और इन 100 क्वेश्चनों में से जो मेरिट लगे, क्या लगे? मेरिट लगे। ठीक है, अब इसके बाद जब मेंस की कट ऑफ टंगेगी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है 275 नंबर का। कितने का होता है? 275 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 275 नंबर का। अब यदि फाइनल जो कट ऑफ टंगती है वो कैसे टंगती है? देखिए, यदि आप प्री पास कर जाते हैं, यानी कि आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं, तो आपको जो ये नंबर हैं इनसे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, आप प्री पास कर जाते हैं, जब आप मेंस लिखते हैं तो आपके जो प्री में नंबर हैं, जीएस में नंबर हैं, प्री के जीएस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो मेंस आता है, मेंस की कट ऑफ टंगती है और इंटरव्यू की मिला के कट ऑफ टंगती है फाइनल में। तो जो मेंस में कट ऑफ टंगती है ये 1750 नंबर और इंटरव्यू की ये 275 नंबर। 1750 नंबर और 275 नंबर। यदि हम बात करें तो 2025 नंबर। कितने? 2025 नंबर। इससे आपकी क्या टंगती है? फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ टंगती है किससे? 2025 में से। यानी कि मेंस और इंटरव्यू मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ टंगती है। तो ये है आपका पैटर्न और ये है आपका सिलेबस। क्या है? सिलेबस। तो हमने आज जाना कि दरअसल यूपीएससी का डिटेल्ड में सिलेबस क्या है, यूपीएससी का डिटेल्ड में सिलेबस क्या है। तो दोस्तों बने रहिए उन्होंने स्टडी के साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे ओनो स्टडी को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर हम किसी नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ जो है हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।